जय हिंद बच्चों। आज जो सवाल ये सामने आपके दिख रहा है 16 की पावर x माइनस 4 की पावर x बराबर में 2 है। तो ये सवाल आप कैसे लगाओगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो ये सवाल इस बार आप एक ऐसे तरीके से देखोगे कि कभी भी आपको दोबारा से लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे आप इसको लगाओगे, बड़े इत्मीनान से हम लोग आज सीखेंगे। इस सवाल पे चलते हैं और ये सवाल जो आपका दिख रहा है कि 16 की पावर में x, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना कि 16 की पावर में 16 की पावर में x माइनस 4 की पावर में x बराबर में 20 2 है। 20 नहीं है, 2 है। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप जानते हो कि जो 16 की पावर x है माइनस 4 की पावर x है, कहीं ना कहीं इसको मुझे एक तरीके से लेके आना है, तब मैं उसकी वैल्यू को कुछ मान पाऊंगा। तो 16 की पावर जो x है, मैं इसको 16 को मैं क्या 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 चौके 16 हो जाएगा। इसकी पावर में x हो जाएगा माइनस 4 की पावर में x बराबर में 2। सही है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी जो काम कर रही है वो आइडेंटिटी में डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो पिछली वीडियो जरूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इस चीज को जो 4 की पावर में, सही है, 2 है, इसकी पावर में x है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि 4 की पावर में x और इसकी पावर 2 और माइनस 4 की पावर में x बराबर 2। सही है, क्योंकि आइडेंटिटी तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, आपकी जो 4 की पावर में x है और उसकी पावर में 2 है, तो यहां पे मैं 4 को मैं कुछ मान लूं। अगर मैं 4 की पावर को, 4 की पावर x को मैं y मान लेता हूं, सही है, या फिर कुछ भी मान लेता हूं, इसको मैं एक वैल्यू p मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इसको मैं p मान लेता हूं। तो जहां पे 4 की पावर x आपको नजर आ रहा है वहां पे आपको क्या लिख देना है, p लिख देना है। तो बड़े इत्मीनान से इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर पाओगे। यहां पे ध्यान देना, 4 की पावर x और इसकी पावर है 2 माइनस 4 की पावर में x और बराबर है 2। तो जहां पे 4 की पावर x आपको मिलेगा उसकी जगह पे आपको p रखना है। तो 4 की पावर x है, मैंने p रख दिया, तो ये क्या हो गया, p का स्क्वायर माइनस 4 की पावर x है, तो मुझे p रखना है, p रख दिया, बराबर में 2 है। अब इस 2 को मैं अंदर लेके आऊंगा, तो 2 को अंदर लेके आऊंगा तो उस साइड में है तो वो प्लस में है, और इस साइड में होगा तो वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 बराबर में 0। अब इस चीज को, ये गुणनखंड बन जाएगा। अब इस चीज को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे कि क्या करना है आपको। यहाँ पे देखो p है तो इसका मतलब 1 है, सही है। अगर मैं इसको p स्क्वायर प्लस 2p माइनस p और माइनस 2 कर दूं तो कैसा रहेगा, बोलो। 2p, देखो 2p प्लस में है तो 2p में से p घटाओगे, सही है, 2p में से p, सॉरी, यहाँ पे देखो प्लस में है, प्लस में माइनस में घटाओगे तो प्लस में आएगा। अगर यहाँ से आप एक काम कर लो, यहाँ से अगर इस चीज को मैं माइनस में कर दूं और इस चीज को प्लस में कर दूं तो -2 से +1 घटाओगे, सही है, तो क्या आएगा आपका आंसर, -1 आएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, -p मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। चलो, अब -p मिल जाएगा तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, सही है। और 2p का देखो, 2 है और -2 का -2 और, सही है, गुणा करोगे +1 का तो आंसर क्या आएगा, 2 गुणे 1, तो ये माइनस और माइनस का और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो -p आएगा। तो बस इस चीज को बड़े इत्मीनान से आप कर लोगे। यहाँ पे ध्यान से समझना कि क्या करना है आपको। यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, p कॉमन ले लिया, और p कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास बचा p -2, ये बच गया, बोलो, सही है, p -2।
इतनी वाली टर्म से मैंने ये कॉमन लिया था, इस चीज को ध्यान से समझना, इस टर्म से। अब मेरे पास बचा ये, सही है, और बचा ये, तो यहाँ पे देखो P है, सही है, P है, तो P का मतलब मैं यहाँ से अगर +1 कॉमन ले लूँ, सही है, तो मेरे पास बचेगा क्या, फिर बचेगा P-2, ओके, और बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 बचेगा तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि P+1, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं P-2 बराबर में 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि P+1 बराबर में 0, तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, -1, और इसका मतलब हुआ कि P-2 बराबर 0, तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2, ओके। तो ये ये दो वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है, ओके। P की वैल्यू -1 ले सकते हैं और P की वैल्यू +1 ले सकते हैं। अब मुझे लेना कौन सा है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो 4 की पावर में x, एक बार फिर से यहाँ पे देखो, जो पिछली वीडियो कराई थी मैंने ना, उसके अंदर ये बहुत सारी बातें बताई थी। तो जो 4 की पावर x है, तो कोई भी नंबर है उसकी पावर करोगे तो P मैंने माना, यहाँ पे ध्यान देना। तो 4 की पावर में x बराबर मैंने क्या माना है, P माना है, इस चीज को समझना। और P की वैल्यू यहाँ पे मैं -1 ले लूँ या +1, आपके दिमाग में ये बात होगी, सही है। तो -1 कोई भी नंबर है, स्क्वायर करोगे आप, अगर माइनस में भी है तो -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 में आएगा। तो स्क्वायर की वैल्यू है तो आप इसलिए माइनस नहीं लोगे, आप प्लस वाला ही ट्राई करोगे। तो ये P की वैल्यू क्या लोगे, 2 लोगे। तो 4 की पावर x करोगे तो 2 आएगा, तो 4 की पावर 1 भी रख दोगे ना तो 4 आएगा। तो इस कंडीशन पे ना आप क्या करोगे, इस कंडीशन पे आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि 4 जो है, देखो यहाँ पे एक, या तो आप लॉग ले सकते हो, लॉग भी ले सकते हो। यहाँ पे एक तरीका और है कि आप इस 2 को आप ऐसे कर लो ना, 2 की पावर 2, इस 4 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बटा में क्या, उसकी पावर में क्या, x, ओके। और इसको मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर में 1, मान तो बदलेगा नहीं, और मान नहीं बदलेगा तो आप जानते हो कि 2 की पावर में x है, सही है, 2 की पावर में x है, तो ये 2x के साथ गुणा कर जाएगा, ये आइडेंटिटी आपको मालूम होगा। तो 2 की पावर में 2x, ओके, 2x, और यहां पे ध्यान देना, 2 की, इस x को मैं सही से बनाता हूं, सही है, 2 की पावर में 2x, और उसके बाद यहां पे ध्यान देना 2x बराबर 2 की पावर में 1। और हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं जैसे ही हमने बेस बराबर कर लिया तो अब बेस को छोड़ देना है, उसकी पावर को ले लेना है। इसका मतलब कि 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चे, 1/2 निकल के आई, और 1/2 निकल के आई। हम बड़े इत्मीनान से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 1/2, अगर मैं चेक करना चाहूं तो 16 की पावर x माइनस 4 की पावर x, 16 की पावर x माइनस 4 की पावर x बराबर में 2। और जो मुझे वैल्यू मिली है x की वैल्यू मिली है क्या, 1/2, और 1/2 वैल्यू मिली है। मैं इस चीज को रख के वेरीफाई करूंगा इस चीज को। तो आप 16 की पावर में 1/2 माइनस 4 की पावर में 1/2 बराबर 2, ये लिखा हुआ है। अब आप जानते हो, आप इस चीज को जानते हो कि जैसे √4 लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। 4 की पावर में 1/2 लिखा हो तब भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। मतलब कि इसका रूट निकालना है बस, और रूट निकालना है तो 16 का जब रूट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बच्चे, 4 निकल के आएगा, और -4 का रूट निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, बराबर में 2 है। तो 4 - 2 2 हो जाएगा, और ये 2 मतलब दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब कि जो वैल्यू आपने फाइंड करी है वो वैल्यू बिल्कुल सही है। तो बस फिर से ये आपने देख लिया, आपने चेक कर लिया इस चीज को, और चेक कर लिया तो सब कुछ सही है।
पीछे आपने जो सवाल है एक बार फिर से, कहीं भी डाउट हो तो एक बार फिर से उसको जा कर के देख लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीछे बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उन वीडियो को जा कर के देखिएगा। आप देखेंगे तो आपकी मैथ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो बस आज इसी के साथ में आप लोग, इसी के साथ फिर अगली वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग मुझे राय जरूर देंगे, कमेंट के हिसाब से ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।